अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि MS वर्ड के अंदर हम कोई भी टेबल किस तरह इंसर्ट करें विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ माउस। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको ताबी टैग के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है MS वर्ड का। ठीक है, ये हमारे पास MS वर्ड है सारा। अब आपने अगर टेबल इंसर्ट करना ना, टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने जाना है इंसर्ट टैब के ऊपर। ये हमारे पास टैब्स हैं। ठीक है, आपने इंसर्ट टैब के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है तो ये आपके पास शो हो जाएगा टैब। अब जो हमारा टैब है इसके अंदर ये लिखा हुआ है टेबल्स। ठीक है, टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास इस तरह का ना एक इंटरफेस आएगा। अब ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये ऊपर साइज़ शो होता रहेगा यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। तो जो आपने यहाँ पर साइज़ रखना है आपने जस्ट क्लिक कर देना है तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास एक टेबल आ गया है। अब ये है प्लस। ठीक है, प्लस पर जाएंगे तो यहाँ से आप टेबल उठा के मूव करवा सकते हैं आगे पीछे जहाँ पर आपको चाहिए। ये मैं टेबल थोड़ा सा नीचे ले आया। ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से टेबल हमारा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, जो आपको साइज़ चाहिए आप इस पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये जो प्लस है इससे आप टेबल को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास है जी, जो इस तरह चीज़ होती है ये होती है रो। ये सारी रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये हमारे पास रोज़ हैं सारी। और ये जो इस तरह होती हैं ये कॉलम्स हैं। ये जो मैं अब सिलेक्शन कर रहा हूँ ये कॉलम्स हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर अगर आपने काउंट करनी रोज़ कितनी है और कॉलम कितनी है तो रो नंबर 1 2 3 4 5। इस टेबल के अंदर हमारे पास 5 रोज़ हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, और अब अगर आपने किसी कॉलम की विड्थ कम करनी है तो आप कॉलम के ऊपर जाएं और यहाँ से उठा के कॉलम को आगे पीछे मूव करवा लें। ये लें, जितनी आपको कॉलम की विड्थ चाहिए आपने जस्ट इसको मूव करवाना है आगे पीछे तो आपकी कॉलम की विड्थ वही सेट हो जाएगी। अब अगर आपने रो की विड्थ चेंज करनी है तो आप यहाँ से रो की विड्थ चेंज कर लें। जितनी आपको रो की विड्थ चाहिए आपने जस्ट क्लिक कर देना है। अगर आपने सारे टेबल के जो अंदर टेक्स्ट होगा उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, जिस तरह ये मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है, होम टैब पर जाना है और यहाँ से सारा जितना आपने साइज़ रखना ना वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ लगी होगी। ये हमारा साइज़ हो गया। अगर आप चाहते हैं जी नहीं मैंने सारा जितना टेबल है सबको एक ही साइज़ देना है तो आपने प्लस से सिलेक्ट करना है टेबल को और यहाँ पर जाके आपको जितना साइज़ चाहिए आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा सेम उसी साइज़ के साथ लिखा जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करना है, कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना है तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट पोर्शन है। यहाँ से आपने जो चीज़ अप्लाई करनी है अप्लाई कर लें। ये लें। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट है हमारे ओपन होते हैं तो कमेंट के अंदर लाजमी क्वेश्चन किया करें ताकि आपको उसका डिटेल के साथ जवाब दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बन जाएगी। जो भी आप चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक हो वो आप हमें कमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ये हमने सीख लिया जी कि माउस के साथ किस तरह इंसर्ट करते हैं। अब थोड़ी सी और सेटिंग देख लें। अगर आपको ना ये मेरे पास 5 रोज़ हैं, आपको 6 रोज़ चाहिए। ठीक है, आप अब इंसर्ट नहीं कैसे करेंगे तो आपने लास्ट सेल में क्लिक करना है और टैब बटन होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप पर हमारे पास एक बटन है टैब बटन। ठीक है, इससे हमारे पास नई रो आ जाएगी। ये मैं जस्ट टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास नई रो आ गई। ओके, अब आपको फिर रो चाहिए तो टैब प्रेस करें। ये लास्ट सेल में जब चला जाएगा तो लास्ट से जब मैं टैब प्रेस करूँगा अगेन तो ये लिए हमारे पास एक नई रो बन गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी कि कीबोर्ड के साथ हम किस तरह बनाएं। अगर आपने टेबल डिलीट करना है तो प्लस पर क्लिक करें, बैक स्पेस बटन होता है हमारे पास वो जस्ट आपने प्रेस करना है तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपने कीबोर्ड के साथ ड्रा करना है टेबल, ठीक है, तो वो किस तरह ड्रा करेंगे। शिफ्ट और इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास प्लस लिखा हुआ आएगा। शिफ्ट इक्वल प्रेस करें तो प्लस आ जाएगा। ये कीबोर्ड पर ना हमारे पास बटन होता है प्लस का तो आपने वो प्रेस कर देना है। अब प्लस के साथ ही हमारे पास माइनस होता है। माइनस आपने यहाँ पर
टाइप कर देना है। ठीक है, ये माइनस, सबसे पहले स्टार्ट और एंड आपने हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट में भी प्लस आए और लास्ट पर भी प्लस आए। सेंटर में आपने माइनस रखना है और अगर आपने जितनी कॉलम्स बनानी है उतने प्लस ऐड करने। जिस तरह मैं चाहता हूँ जी 2x2 का टेबल बनाऊँ, तो एक मेरा प्लस से स्टार्ट हो गया, एक यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ जी, शिफ्ट इक्वल, 2 प्लस आ गए। अब मैं माइनस लिखता हूँ यहाँ पर, ये लें, ये लास्ट तक मैं जाऊँगा, ये मेरे ना माइनस ज़्यादा डाल दिया तो नीचे वाली लाइन पर आ गया। मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये माइनस बैक स्पेस करने हैं आपने, ऊपर वाली लाइन पर जाके प्लस लिख देना है। ठीक है, याद रखना है एक ही लाइन के अंदर आपका प्लस हो, स्टार्ट भी और एंड भी प्लस से हो। नेक्स्ट लाइन पर अगर आप गए तो वो आपका टेबल ख़राब हो जाएगा, टेबल नहीं इंसर्ट होगा। जब आपने प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस से एंड करना है, फिर आपने एंटर बटन जो है हमारे पास ये प्रेस कर देना है, तो ये हमारे पास टेबल बन के आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर, ये मेरे पास ना रो बन के आ गई है, एक रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर। अगर आपको जितनी रोज़ चाहिए तो आपने टैब बटन प्रेस करना है, ज़्यादा रो करनी है, ये लिए मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, मेरे पास उतनी रोज़ आ जाएंगी। अगर आपने कीबोर्ड के साथ ही डिलीट करना है इसको तो कंट्रोल ए सेलेक्ट हो जाएगा सारा, कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्शन। वो टेक्स्ट हो हमारे पास, वो पैराग्राफ है, किसी कोई शेप है, कोई हमारे पास पिक्चर है, जो भी चीज़ होगी कंट्रोल ए के साथ ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपने डिलीट बटन प्रेस करना है तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें। और अब हम सीखेंगे कि अगर हम कोई भी टेबल है ना, इसके अंदर लाइक या तो हमें 5 रो 5 कॉलम चाहिए, तो हम टाइप करके किस तरह कर सकते हैं। टेबल पर जाना है, ये लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम, यहाँ पर जितने आपको नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए वो आपने यहाँ पर टाइप कर देने हैं। ठीक है, मुझे 10 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए, मैंने जस्ट ओके पर क्लिक करना है तो ये मेरे पास टेबल आ जाएगा। इसके अंदर 10 कॉलम और 2 रोज़ हैं, यहाँ से आप टेबल को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी कॉलम है, ये जिस तरह 2 कॉलम है, ठीक है, इसको आपने एक करना है तो सिलेक्ट करें, ये लेआउट है, इस टैब के अंदर जाके ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो दोनों मर्ज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जी मैंने कोई लाइन इरेज करनी है तो डिज़ाइन पर जाएँ, ये हमारे पास है इरेज़र, यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है और जिस लाइन को डिलीट करना है उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। ये अगर ज़्यादा लाइंस करनी है तो इस तरह आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो लाइन आपने डिलीट करनी है जस्ट क्लिक कर दें उसके ऊपर। इसके बाद अगर आपने कोई भी नई कॉलम इंसर्ट करनी है, ठीक है, कीबोर्ड के बगैर, टैब बटन के बगैर, तो वो आप कैसे करेंगे, या कोई भी आपने सेल है वो डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। अब मैं 2 सेल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाले लेआउट पर जाता हूँ, ये लिखा है डिलीट सेल पर क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मेरे 2 कॉलम थे, ये डिलीट हो गए। और अगर आपने इंसर्ट करने हैं तो इसी तरह इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट बिलो तो नीचे इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट लेफ्ट पर कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट राइट तो राइट पर कॉलम आ जाएगा। अब मुझे राइट पर कॉलम चाहिए, मैंने इंसर्ट राइट करना है तो ये ले हमारे पास राइट पर एक कॉलम आ गया। अगर डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करें, सेल, और यहाँ से ओके कर दें, ये ले आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। अब प्लस से मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है ड्रा टेबल का। ड्रा टेबल किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली ड्रा टेबल यूज़ होता है हमारा टेबल जो हमने ड्रा करना ना वो अपनी मर्ज़ी से ड्रा करें। ड्रा टेबल पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपने ड्रा टेबल से इसकी बाउंड्री ड्रा करनी है। बाउंड्री जब आपने ड्रा कर लेनी है देन आपने यहाँ पर कोई भी कॉलम, कोई भी रो, जितनी आपको नंबर ऑफ़ रो कॉलम चाहिए वो आपने ड्रा कर लेने हैं। जहाँ पर आपको चाहिए आप जस्ट क्लिक करें, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं। ये चीज़ जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है ये चीज़ आप ड्रा टेबल के थ्रू कर सकते हैं। साइड पर क्लिक कर दें पेज के ऊपर तो आपका टेबल रेडी हो जाएगा। सेम वही चीज़, सेम टेबल मूव होगा, ठीक है, टेबल का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ। लास्ट वन हमारे पास चीज़ आती है जी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, ये किस तरह होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद काफ़ी लोगों को कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का पता नहीं है। अब मैं ना यहाँ पर 2 नाम लिखता हूँ, जिस तरह ताबी और ताबी टैग में लिख देता हूँ जी। ये ना ताबी और टैग के दरमियान मैंने स्पेस दी हुई है। अब मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखता हूँ ताबी, यहाँ पर ना मैं टैब बटन प्रेस करूँगा और अब लिखूँगा टैग। ये मैं लिख लिया टेक्स्ट। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ,
टेबल पर जाता हूँ, ये लिखा आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये आपके पास एक इस तरह का प्रीव्यू शो होगा, आपने ओके कर देना है। तो जो मेरा टेक्स्ट था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, टेबल के अंदर। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम है, 1 है, और 1 ही नंबर ऑफ़ रो है, ठीक है। अब जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसके अंदर देखिएगा, सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, इंसर्ट टेबल, और ये लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ़ रो 1 है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, जहाँ पर हम टैब बटन प्रेस करेंगे ना वहाँ पर हमारा एक नया कॉलम बन जाएगा, और जहाँ पर हम टैब बटन नहीं प्रेस करेंगे, स्पेस देंगे, तो वहाँ पर हमारा कॉलम नया नहीं बनेगा, वो एक ही कॉलम के अंदर आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।